हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक वन शॉट है 11th क्लास के लिए हाइड्रोकार्बन्स। उसमें देखेंगे जो जो थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसी पे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। हाइड्रोकार्बन्स इसमें थोड़ा देखेंगे अल्केन, अल्केन और अल्काइन और बेंजीन। Hydrocarbons are those organic compounds which contain hydrogen and carbon constituents only. In addition to hydrogen and carbon, there are other elements present in these compounds like oxygen, nitrogen, sulfur, but those elements are present in very trace quantities. As far as occurrence of hydrocarbons are concerned, they occur in natural gas, diesel, perfume, cosmetics, nylon, rubber, perfumes, biomolecules like carbohydrates, fats, steroids, proteins, vitamins, medicines, drugs, ये इसमें भी पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में हमें पता है, इसमें बेटा एक होता है ओपन चेन सिस्टम, एक होता है ओपन चेन सिस्टम और दूसरा होता है बेटा क्लोज्ड चेन सिस्टम, क्लोज्ड चेन सिस्टम। ओपन चेन सिस्टम और क्लोज्ड चेन सिस्टम। अब हम देखेंगे ओपन चेन सिस्टम को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इसमें बेटा इसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें बेटा आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड में आते हैं अल्केन्स, अनसैचुरेटेड में आते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस। और जो ये क्लोज्ड चेन सिस्टम है, इसमें बेटा आते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनको हम एरीन्स भी कहते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्कीन्स और आते हैं साइक्लोअल्काइंस। एरोमेटिक कंपाउंड में इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक है होमोसाइक्लिक रिंग्स, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक रिंग्स, कार्बोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। होमोसाइक्लिक में यही बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनंथ्रीन, और हेटेरोसाइक्लिक में फ्यूरान, थायोफीन, पायरॉल, सो ऑन। तो ये था बेटा हाइड्रोकार्बन, दो में डिवाइड हुआ है, ओपन चेन सिस्टम, क्लोज्ड चेन सिस्टम। ये आप मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, ये मैंने सारा कुछ बताया है। अब इसमें बेटा आ रहा है एक अल्केन आ रहा है सैचुरेटेड में, अल्कीन आता है और अल्काइन आता है। अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ विल यू डिफरेंशिएट अल्केन फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन में सी सिंगल बॉन्ड सी होता है
अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड सी। अल्काइन में सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। ठीक। और इसमें बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 0 पाई। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा होते हैं मगर 1 पाई बॉन्ड, ये याद रखिएगा अगर आपको डिफरेंशिएट करना है। इसमें बेटा 1 सिग्मा और 2 पाई, यानी सिग्मा बहुत सारे हाइड्रोजन के साथ और 2 पाई बॉन्ड्स। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है बल्कि इनकी फॉर्मूला है बेटा CnH2n+2 और RH। इनकी फॉर्मूला है बेटा CnH2n, भी याद रखिएगा। इनकी फॉर्मूला है CnH2n-2। इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें होती है sp2, इनमें होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी याद रखिएगा। इनमें बेटा शक्ल होती है टेट्राहेड्रल, इनकी शक्ल होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इनकी शक्ल होती है लीनियर। इनमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इनमें बेटा 120 डिग्री होता है, इनमें 180 डिग्री होता है। इनको एक और नाम कहते हैं पैराफिन्स। पैरा मीन्स लिटिल, अफिन्स मीन्स एफिनिटी। इनको बेटा एक और नाम देते हैं ओलेफिन्स। और इनका अल्काइनों का एक और नाम है एस्टेलीन्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन और अल्काइन, तो यहाँ पे एन का मतलब हो गया बेटा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और presence of only one single covalent bond between adjacent carbon atoms, and ene means presence of only one double bond between two adjacent carbon atoms, and ine means presence of one triple bond, presence of one triple bond between adjacent carbon atoms, short में between adjacent carbon atoms। ठीक। अगर आपसे ये भी कोई कहेगा कि इनका पहला मेंबर कौन है, इनका पहला मेंबर है मीथेन, इनका पहला मेंबर है बेटा इथीन, और इनका पहला मेंबर है इथाइन, ये भी याद रखिएगा। Ine means presence of only one triple bond, ene means presence of only one double bond, and ane means presence of only, ethene है यहाँ पे, ethene है। ठीक। तो ये इसमें एक सिग्मा है कार्बन और कार्बन के दरमियान, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। तो यहाँ से हाइड्रोजन अटैच है तो n सिग्मा हो गए, जितनी चेन बड़ी होगी। ठीक है ना? तो ये ठीक है ना? तो ये जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें सिर्फ क्या होते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, और ये जो दो है इसके साथ ताल्लुक रखते हैं अनसैचुरेटेड, यानी इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, ठीक कि नहीं? ठीक है ना? और ये भी याद रखिएगा, ये बेटा ये जो है ये दिखाते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं बेटा। ये दिखाते हैं बेटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं ये, या इसको बेटा कहते हैं सिस्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म। ये कौन दिखाते हैं बेटा? ये। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स अगर आपको वहां पे आएगा, अब मैं ये बताऊंगा आपको, देखिए। और ये भी याद रखिएगा एक और पॉइंट, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की डबल से, डबल की ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। अब बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर पहले मैं करूंगा डिस्कस लैब
preparation of, which important questions, lab preparation of alkanes. How will you prepare alkanes in lab? ठीक है ना, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, आती भी है ये, by the action of या इस तरह शॉर्ट में लिखेंगे फ्रॉम, ये आ गया बेटा लैब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन जो वहां पे आएगी बहुत सारी है, फ्रॉम एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3। अमोनियम कार्बाइड है, या आ सकता है अगर एल्युमिनियम कार्बाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, 12 टाइम्स वाटर, ये बनाएगा बेटा CH4 3 टाइम्स और बनेगा 4 टाइम्स AlOH होल थ्राइस, ये बन गया बेटा मीथेन, ये बन गया बेटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया बेटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जरा गिनिए आप, इसको कहते हैं एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम 4 है तो 4 एल्युमिनियम आ गए बेटा, कार्बन 3 है, 3 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन 3 4 हो गया 12, 12 और 12 कितने हो गए बेटा 24, 12 to 24 ये भी आ गया, ऑक्सीजन 12, ये 3 और 4 टाइम्स हो गया 12, ये आपका आ गया, एग्जाम में आ सकता है इस साल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आ सकता है फॉर 11th क्लास। ठीक, सेकंड है बेटा वर्ड्स रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट कहूंगा बेटा, वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, इसमें अल्काइल हैलाइड लेते हैं 2 टाइम्स और यहां से बेटा सोडियम मेटल लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वहां से बनता है Rr और निकलेगा 2 टाइम्स NaX, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, ये बन गया अल्कीन, ये बन गया सोडियम हैलाइड, इसको बेटा क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल अगर लेंगे यहाँ पे बेटा CH3Br यानी 2 टाइम्स इथाइल ब्रोमाइड, ये सॉरी मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड, और इसको अगर ट्रीट करेंगे इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहां से बेटा क्या बनता है CH3 यानी N नंबर से 2N नंबर बनता है, इसको बेटा क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल आ सकती है, विद मैकेनिज्म भी आ सकता है 2 टाइम्स NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। वर्ड्स ने क्या किया, इसको लिया, ये सीधा, इसमें मैकेनिज्म इजी है, दिखाया भी मैंने, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na पॉजिटिव, 2 है तो 2 पॉजिटिव, यहाँ से CH3Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आएगा बेटा CH3 पॉजिटिव, ये निकल गया Br नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनाएंगे NaBr। अब आ गए बेटा CH3 पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव, अब 2 सोडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो ये बनाएंगे मिथाइल रेडिकल, ये बन गया बेटा इथेन। तो इसका मतलब, इसको बेटा कहते हैं एसेंट ऑफ सीरीज। एसेंट ऑफ सीरीज में क्या होता है बेटा, इसमें मतलब एग्रेडेशन होती है, मतलब एग्रेडेशन रिएक्शन भी इसको कहेंगे, एग्रेडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें N से 2N बनता है तो इसको एसेंट ऑफ सीरीज भी कहते हैं। तो वर्ड्स रिएक्शन में क्या करते हैं आप,
आप अल्काइल हलाइडों को किसके साथ ट्रीट करते हो? सो इनवर्स रिएक्शन, अल्काइल हलाइड्स आर treated with sodium metal, treated with sodium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether to form alkanes. ठीक है ना? और ये भी मिक्सचर जो है, अगर इसी रिएक्शन में बेटा CH3Br लेंगे और यहाँ से बेटा C2H5Br लेंगे, इसको 2 टाइम्स Na के साथ ट्रीट करेंगे इन ड्राई ईथर, तो वहां से बेटा क्या बनेगा? CH3 ये भी बन सकता है, क्योंकि हजारों में ये मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी बनेगा बेटा, और यहाँ से ये आपस में जुड़ेंगे तो CH3 CH2 CH3 यानी प्रोपीन भी बन गया, N-ब्यूटेन भी बन गया, इथेन भी बन गया, तो इसको ये मिक्सचर बन गया। तो ये वर्ड्स रिएक्शन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्केन्स उसमें अच्छे बढ़िया बनते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन्स। इसमें बेटा क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। तो मिक्सचर अच्छा नहीं, इसके लिए फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, इनको अलग करना है, सेपरेट करना है। तो ये मैंने बताया क्यों, एक ऐसा क्यों है, क्योंकि हजारों में ये मॉलिक्यूल मोल्स होंगे, ये भी होंगे, तो ये मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे इस तरह। इसको बेटा कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, इसको कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, इसको बेटा क्या कहते हैं? इथाइल ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो ये भी यहाँ पे याद रखिएगा, हमने अल्केनों की बात की, ये मीथेन हो गया, CH3 ये क्या हो गया? इथेन। अगर इस तरह होगा CH3 CH2, ये क्या हो गया? प्रोपेन भी आए इस साथ, तो उसमें सीधा यही CH3Cl लोगे आप 2 मोल्स, उसको जिंक के साथ ट्रीट करोगे, तो वहां से बेटा क्या बनेगा? वहां से भी बनेगा इथेन, यानी 2n नंबर एग्रीडेशन रिएक्शन, सिमेट्रिकल अल्केन, और क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। ठीक है ना? ये भी इम्पोर्टेंट है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड है ये जिंक मेटल है, इसको बेटा क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड्स, हो सकता है आए फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। ठीक कि नहीं है? ठीक है ना बेटा? देखिए अब बेटा फोर्थ वन भी देखेंगे, इसमें डिकार्बोक्सिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकती है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ sodium salt of carboxylic acids, sodium salt of carboxylic acids, decarboxylation। डिकार्बोक्सिलेशन हो गई बेटा, RCOONA है, इसको अगर सोडा लाइम के साथ यानी NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 4:1 रेशो में, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है ना बेटा? और कुछ टेम्परेचर देना है, तो यहाँ से बेटा क्या होगी? डिकार्बोक्स, यानी ये निकलेगा और ये निकलेगा इस तरह, ये निकल गया, तो ये बन गया Na2CO3, और क्या बनेगा? अल्कीन। तो क्या बन गया बेटा? इसमें अल्कीन बन गया। ठीक है कि नहीं है? तो डिकार्बोक्सिलेशन इसको क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये क्या है? सोडा लाइम, सोडा लाइम। डिकार्बोक्सिलेशन इसमें ये रिमूव हो गया। अगर एग्जाम्पल लेंगे CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट, दिस इज सोडियम एसीटेट, इसको बेटा ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड 4:1 रेशो, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा? CH4 बनेगा, मीथेन, और क्या बन गया? पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? तो ये बन गया अल्कीन, ये बन गया बेटा यहाँ से मीथेन। हमने क्या किया, इसको कैसे बनाते हैं? अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स लोगे, उसको अगर सोडियम के साथ ट्रीट करोगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पानी निकलेगा, वहां पे क्या बनेगा? सोडियम कार्बोक्साइड।
सोडियम कार्बोक्साइड को सोडा लाइम के साथ, तो वहां से क्या निकल गया बेटा, Na2CO3 निकल गया, और क्या H इसके साथ आ गया, तो क्या बन गया बेटा, बन गया अल्कीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। देखिए ये भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है बेटा कि नहीं? हाँ, एक और भी है बेटा, रिडक्शन आ सकती है, रिडक्शन ऑफ alkyl halides, in presence of zinc tin, in presence of tin HCl, ये आ सकती है अगर आपके पास बेटा है RX और पहले टीन स्टेनस क्लोराइड को 2 HCl, यहाँ से ये हमें प्रोवाइड कर रहा है नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन आ गया बेटा, ये निकलेगा इसके साथ तो बनेगा RH, और क्या निकलेगा HX। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे बेटा, C2 रिडक्शन का मतलब हो गया एडिशन, Br 2 टाइम्स H, ये क्या निकलेगा HBr, ये क्या बनेगा C2H6, या इस तरह भी लिख सकते हैं ये CH3, तो क्या बन गया बेटा, इथेन बन गया। ये भी आ सकता है, नाम साथ साथ लिखो, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, ये थी बेटा, इसमें देखेंगे ये आ सकता है 6 कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोल्स ने एसिटिक एसिड को डिस्कवर किया, कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इसमें बेटा हम क्या लेते हैं, यही CH3CONA, यानी जनरल में RCONA लेंगे। ठीक है बेटा कि नहीं है, 2 टाइम्स देंगे ये, और इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद इसमें बेटा क्या क्या बनता है, RR या CH3 यहाँ पे बेटा, और क्या क्या बनेगा, 2 टाइम्स NaOH निकलता है, और बेटा हाइड्रोजन भी निकलता है, हाइड्रोजन गैस, और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स, ये इसमें होता है। इसमें हमें पता है बेटा CrAO, क्रो, कैथोड इज मेंट फॉर रिडक्शन, एनोड इज मेंट फॉर ऑक्सीडेशन। जब इसको तोड़ते हैं बेटा, ये इस तरह है, RCO जब टूटता है Na पॉजिटिव देता है, ये कहाँ पे जाएगा, कैथोड इज मेंट फॉर रिडक्शन, एनोड इज मेंट फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है कि नहीं है, ये एनोड के पास जाएगा, वहां पे क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये इस तरह बनेगा RCO, फिर टूटेगा, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एक और R है तो अल्केन बनेगा, और क्या निकलता है इसमें, इसको क्या कहेंगे बेटा, सोडियम एस्टेट। ये भी आ सकती है सोडियम एस्टेट, इसको क्या कहेंगे बेटा इथेन, इसको क्या कहेंगे बेटा अल्केन, ये भी आ सकते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना। इसमें भी बेटा क्या मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन होती है, ये आपको क्रो याद रखना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैंने ये सिखाया है, एनोड इज मेंट फॉर ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किसको होती है, जो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा वो गेन करेगा कहाँ पे, कैथोड पे, तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे कैथोड पे, वो ये कहाँ पे होगा, कैथोड पे। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये इसकी ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी, इसकी एनोड पे। ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये इसमें लैब प्रिपरेशन थी। इसमें बेटा क्या कहते हैं इसको, अल्केन्स थे, ये अल्केन्स थे। देखिएगा आप बेटा,
अब इसके बाद बेटा है अल्कीन्स। अल्कीन्स है तो अल्कीनों की भी लैब प्रिपरेशन है, lab preparation of alkenes. lab preparation of alkenes बेटा, alkenes आपको पता है अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या है बेटा, इथीन। अगर इस तरह होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कहेंगे बेटा, प्रोपीन। अगर बेटा ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 है, इसको नाम क्या आएगा बेटा, 2 ब्यूटीन। अगर इस तरह होगा बेटा 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कहेंगे, 1 हेक्सीन। तो ये किस में है, sp2 ये sp3 ये sp3 ये sp3 ये sp3, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह भी आ सकता है, अगर इस तरह होगा यहाँ पे भी डबल, ये इस तरह होगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कहेंगे, 1 3 कामा 5 हेक्साट्राइन, यानी 3 डबल बॉन्ड्स है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अब देखेंगे लैब प्रिपरेशन ऑफ किसका है बेटा, हेलो, ये अल्कीन्स का। अल्कीन्स कैसे बनाते हैं हम बेटा, नंबर फर्स्ट, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट दीजिए, हो सकता है वहां पे 2 प्रिपरेशंस वो कहे, 3 कहे, फ्रॉम डाइहैलोअल्कीन्स, फ्रॉम डाइहैलोअल्कीन्स। डाइहैलोअल्कीन हो गया बेटा इस तरह, ये डाइहैलोअल्कीन है, डाई मीन्स 2, 1 कामा 2, डाइक्लोरोइथीन। इसको बेटा अगर जिंक के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, हीट करेंगे, ये क्या बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, ये बन गया बेटा इथीन, ये बन गया बेटा, ये इस तरह है बेटा। ये किस तरह, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव, ये क्लोरीन निकलेंगे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, वो Cl नेगेटिव इसके पास जाएगा ZnCl2, यहाँ पे बनेगा बेटा CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के आ गए तो ये ऐड, तो ये क्या आएगा, CH2 CH2, ये और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इस तरह लिखो, या इस तरह लिखो बेटा, या लिखो C2H4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। हो गया ये फ्रॉम डाइहैलोअल्कीन्स ऑन रिएक्टिंग विद जिंक मेटल, ऑन रिएक्टिंग विद जिंक मेटल, और रिएक्टिंग विद जिंक मेटल, ठीक। तो ये थी फर्स्ट। इसमें बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, अगर हमारे पास ये है, ये इस तरह है बेटा, इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, इसको बीटा कार्बन, इसको बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। जो हमने वो की पहले अल्केन की, उसमें सैबेटर सैंडरन्स रिएक्शन भी आती है, ये थोड़ा याद रखना, सैबेटर सैंडरन्स। अगर उसमें अल्कीन लेंगे या बेटा अल्काइन लेंगे, उसको ये हाइड्रोजनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इसमें 2 लेने हैं, इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम 575 केल्विन पे, तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, वहाँ पे बनेगा, ये बनेगा बेटा इथेन, यानी उस रिएक्शन को कहते हैं, हो सकता है आ सकती है सैबेटर सैंडरन्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 4 है, यहाँ पर भी ये बनेगा इथेन, इसमें भी इथेन बनेगा। अब ये है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, ये होती है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहलिक, ठीक, KOH अल्कोहलिक,
इसमें भी बेटा क्या निकलेगा, ये यहाँ से बनेगा CH2 भी दिखाऊंगा इथीन, और निकलेगा बेटा KCl, और बनेगा बेटा वाटर। अब देखेंगे इसमें एग्जाम में जो है इम्पोर्टेंट है इस साल, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट आ सकती है ये। तो इसमें बेटा जब ये निकलेगा, जब K पॉजिटिव बेस, बेसिक मीडियम इसको बल्कनेस देती है, तो ये प्रोटॉन निकालेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, CH2 पॉजिटिव, ये क्या आएगा CH2Cl, ठीक है ना बेटा। तो और जो ये बेस है तो ये क्या बन गया, उसके साथ पानी निकल गया, वाटर हमारा तैयार। ठीक है, अब जब ये निकलेगा यहाँ से तो ये क्या बनेगा, CH2 यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा, ये सॉरी, जब ये प्रोटॉन निकलेगा यहाँ पे बेटा आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बेनियम। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, जब ये निकलेगा ये किसके साथ मिलेगा, जब ये K टूटेगा, ये जो टूटा है K इसके साथ, तो क्या बनाएगा KCl, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज है, इसमें जाएगा, तो ये बन गया बेटा, इसमें अल्कीन हमारा इथीन बन गया, ठीक है ना। मगर अब यहाँ पे बेटा ये था सिमेट्रिकल, ये बेटा क्या था, ये था सिमेट्रिकल अल्कीन, ये सॉरी, ये बेटा था, ये क्या कहते हैं इसको, ये मतलब इसका नाम क्या है बेटा, इथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड था। मगर अगर अब इस तरह होगा बेटा CH3 CH2Cl CH2, या इस तरह होगा CH2, इस तरह होगा अगर CH3, ये है CH, ठीक है, हाँ Cl CH3, इस तरह है बेटा, या ये यहाँ से इस तरह है, ये CH3 CH2, ये इस तरह है बेटा, ये इस तरह है। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा। आप यहाँ पे ये कौन सा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा है, इस पे एक रूल फॉलो होता है, शाज़फ रूल, एग्जाम में पूछ सकते हैं, शाज़फ रूल, या इसको ज़ैट्सिव रूल भी कहते हैं, ज़ैट्सिव रूल। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज है दो, यहाँ से ये बीटा एलिमिनेशन हम कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे बेटा इस तरह निकल सकता है। अगर यहाँ का निकलेगा तो ये आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये वाला बीटा निकलेगा तो ये आएगा CH3 CH3, ये बन गया 2 ब्यूटीन, ये बन गया 1 ब्यूटीन। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये 80% बनता है, ये बेटा 20% ही बनता है। तो अकॉर्डिंग टू शाज़फ रूल एग्जाम में इस साल आ सकता है ये। शाज़फ रूल कहता है ये कि जो मैक्सिमम अल्काइलेटेड होगा, जो मैक्सिमम अल्काइलेटेड होगा, मैक्सिमम अल्काइलेटेड कौन है, इसके अल्फा के साथ ये वाला, तो उसी में बेटा क्या होगा, मैक्सिमम अल्काइलेटेड जो है वहां से अगर प्रोटॉन निकालेगा वो सबसे क्या बनेगा बेटा, स्टेबल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसमें ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, मगर ये वाला जो है स्टेबल ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट नेट रिजल्टेंट 0, ये सबसे स्टेबल होगा। इसमें एक साइड से ही बल्कनेस है तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा आएगी। तो ये, तो शाज़फ रूल यही कहता है कि बीटा हाइड्रोजन वहां पे निकलता है जो मैक्सिमम अल्काइलेटेड होगा। अब मैक्सिमम अल्काइलेटेड कौन है, ये इथाइल है, यहाँ पे बेटा क्या है, मिथाइल है। तो कहाँ से निकलेगा, कौन सा स्टेबल होगा फिर बेटा, ये भी आ सकता है। तो एक और है बेटा इसमें, एंड डिहाइड्रेशन बहुत है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स आ सकता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स यानी अल्कोहल्स है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH है, या इस तरह CH3 CH2OH, इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको इथेनॉल कहते हैं। तो इथेनॉल को अगर क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4,
और 440 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये लेंगे बेटा, ये सेम है, तो वहाँ से क्या बनता है बेटा, वहाँ से बनता है इथीन और डिहाइड्रेशन होती है। और क्या होती है बेटा, ये सेम है, डिहाइड्रेशन होती है, यानी इथीन बन गया। आ सकता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैसे बनाते हैं हम, इसके मैकेनिज्म क्या है, CH3 CH2OH है, जब एसिड टूटता है वो H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव देगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या आएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये क्या आएगा बेटा, वाटर। अब यहाँ पे जो भी फिर अनदर स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये इस तरह लिख सकते हैं, HSO4 नेगेटिव अपना लेगा ये, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, ये क्या आएगा, CH2 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बनेगा, ये बन गया एथीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक कि नहीं। तो इसमें हालांकि इसमें अभी और भी है बहुत ज़्यादा बेटा, पोटेशियम सक्सिनेट ले सकते हैं, वहाँ से हम उसको डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, वहाँ से भी बना सकते हैं, मगर इतना शाज़फाई आ सकता है, डिहाइड्रेशन आ सकती है इसमें, ठीक है बेटा कि नहीं है, डाइहेलो अल्कीन से आ सकता है। देखिएगा अब है लैब प्रिपरेशन ऑफ alkynes, lab preparation of alkynes। अब बेटा इसमें लैब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में हम देखेंगे, इसमें बेटा अल्काइंस पहले, अगर आपके पास ये होगा, इसको बेटा इथाइन कहते हैं, अगर आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, इसको कहेंगे प्रोपाइन। अगर इस तरह होगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 1 ब्यूटाइन, ठीक है बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन इस तरह होगा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा, 1 हेक्साइन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp sp3 sp3, ठीक है ना। तो लैब प्रिपरेशन ऑफ दिस बेटा, ये इसको बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड आ सकती है इस साल, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड है। तो इसमें बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड में हम देखेंगे CaC2, इसको क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड CH और क्या निकल जाएगा, CH, 2 हाइड्रोजन आ गए, और ये क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको चेक कीजिएगा, इथाइन या इसको एस्टिलीन भी कहते हैं, कार्बन 2 आ गए, हाइड्रोजन 2 4 है, तो ये 2 आ गए, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये आ गया बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर 2 प्रिपरेशन आएगी, 3 प्रिपरेशन अगर वहां पे कहेगा कैल्शियम कार्बाइड से बना, तो आप कर सकते हो। ये दूसरा है, अब इसके बाद बेटा, हाँ, फ्रॉम टेट्राहेलो अल्केन्स, अगर इस तरह होगा बेटा, CH Br CH Br, अगर जिंक लोगे 2 बार, वहां पे 1 बार ले रहे थे, तो ये क्या बनेगा, ZnBr2, या Cl लेंगे बेटा, अगर यहाँ पे ये इस तरह करेंगे, सॉरी, तो कहाँ से हम बनाएंगे इसको, सेकंड वन फ्रॉम टेट्राहेलो अल्केन्स, इस तरह है बेटा,
CHCl CHCl इसको जिंक के साथ 2 टाइम्स हीट करेंगे इसको, ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, क्या बनेगा 2 टाइम्स ZnCl2 जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। सेकंड, इसको नाम साथ रखना, ये 1,1 2,2 टेट्राक्लोरो इथेन, ये सीधा है, यहाँ पे 2 निकलेंगे क्योंकि ये पता है जब 2 निकलेंगे तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव, 2 निकलेंगे तो 2 पॉजिटिव, जिंक देगा 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 2 वो इधर जाएंगे 2 नेगेटिव, तो ये बेटा क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये CH है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो बन गया एसिटिलीन, ठीक है ना। ये बेटा है जिंक मेटल। अनदर इम्पोर्टेंट वेरी वन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म, इसमें आप क्लोरोफॉर्म लीजिए या आयोडोफॉर्म लीजिए, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म लीजिए इसमें आप। तो इसमें बेटा CHI3 अगर सिल्वर के साथ मिलाएंगे CHI3 तो ये बेटा बनाता है 6 टाइम्स AgI सिल्वर आयोडाइड और बनता है बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। ये आ सकती है ये भी एसिटिलीन, ये आ गया बेटा सिल्वर आयोडाइड, ये बन गया सिल्वर आयोडाइड। या क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हो, ये आयोडोफॉर्म है। अगर यहाँ वहाँ पे वो ये होगा CL3, इस तरह Ag, ये Cl3CH, ये इस तरह आएगा बेटा, ये आ गया इस तरह, ये 6 टाइम्स AgCl और ये बेटा बन गया, ये भी बेटा आ गया, ये क्या आ गया एसिटिलीन। तो ये भी बेटा आपको आएगी वहाँ पे, अगर आपको ये मतलब Q2 प्रिपरेशन या हैलोफॉर्म रिएक्शन आएगी। इसी तरह बेटा इस तरह हमने कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, फर्स्ट में सैचुरेट लेना पड़ता है, दूसरे में ये बेटा डाइकार्बोक्सिलेट लेना पड़ता है, तीसरे में हमें फिर में पोटेशियम सक्सिनेट या मैलेट लेते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। देखिएगा आगे हमें ये भी आ गई जो मैंने कहा कि डाइकार्बोक्सिलेट अनसैचुरेटेड से भी बना सकते हैं। अब आ रही है बेटा केमिकल रिएक्शंस, ये भी एग्जाम के लिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स और अल्काइन्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। कुछ रिएक्शंस करेंगे, फॉर एग्जांपल बेटा पहले है हैलोजिनेशन रिएक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। हैलोजिनेशन मतलब अगर हम मीथेन लेंगे बेटा, इसको क्लोरीनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनेगा बेटा CH3Cl। कैसे, अगर हमारे पास ये है और इसमें होमोलिटिक फिशन होगा लाइट से तो यहाँ रेडिकल डेवलप होंगे तो वहाँ पे बेटा क्या आएगा HCl निकलेगा, ये क्या बनेगा क्लोरोमीथेन, ये बन गया बेटा क्लोरोमीथेन। और क्या निकल गया यहाँ से HCl। मगर इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज अवेलेबल, अगर एक्सेस क्वांटिटी में क्लोरीन अवेलेबल होगा तो क्या होगा बेटा, फिर होगा यही CH3Cl और क्लोरीन के साथ मिलेगा, वहां से एक HCl, तो क्या बनेगा जब तक ये सारे निकलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। और क्लोरीन ऐड करोगे तो क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 HCl निकलेगा, यानी क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा।
और क्लोरीन ऐड करोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन बनेगा, HCl निकलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। इसी तरह बेटा ब्रोमीन में भी अगर आपको हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स आएगी तो आपको ये आएगी। मगर अगर बेटा CH4 को आयोडीनेशन अगर वहां पे आएगी, वो बेटा हो रिवर्सिबल। क्या होती है वो? क्या होती है? रिवर्सिबल। उस रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम इस हाइड्रोजन आयोडाइड को मिलाएंगे किसके साथ? आयोडिक एसिड के साथ। आयोडिक एसिड के साथ मिलाएंगे तो वो क्या बनाएगा इसको बेटा? 3 टाइम्स I2, और ये क्या आएगा बेटा? 3 टाइम्स वाटर। देखिए आयोडीन 5 है, एक हो गया 6, वाटर हाइड्रोजन 6 आ गए, 3 to 6, ऑक्सीजन बेटा 3 आ गए। तो इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये रिवर्सिबिलिटी रुक गई। ठीक है ना कि नहीं है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम किससे? रिवर्सिबल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स रिवर्सिबिलिटी। ठीक है ना? आगे ये भी ठीक है बेटा कि नहीं है? बस रिएक्शन आ गई। इसमें हमने क्या किया? इसमें सीधा अल्केन जो है इसको। अब दूसरी रिएक्शन बेटा, अगर नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे हो सकता है आएगी नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। इस तरह बेटा है, और इसको बेटा क्या नाइट्रिक एसिड लेंगे, वेपर्स इसके पास करेंगे हाइड्रोकार्बन के, ये प्रोपेन है, ये बेटा क्या है? नाइट्रिक एसिड है। ये नाइट्रिक एसिड है, वहां से बेटा बनता है CH3, ये CH2NO2, ये भी बन सकता है। वहां पे बेटा बन सकता है, ये भी बन सकता है, 2 नाइट्रोप्रोपेन भी बना सकते हैं, ये भी बनता है, मिक्सचर बनता है। और बेटा ये CH3NO2 भी बनता है, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बनता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बनते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो ये भी आ सकती है। ठीक है ना? अगर इसी तरह है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, इसमें भी बेटा अगर हम CH3 CH2 CH2 CH3 प्रेशर रखेंगे, टेम्परेचर कंडीशंस, तो ये क्या आएगा बेटा? CH3 CH3 CH3, ये बन गया आइसोब्यूटेन। ठीक है कि नहीं है? ये है N ब्यूटेन। हालांकि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, where they differ in the side group at carbon number 2। यहाँ पे क्या है? N अल्केन। तो N अल्केन से हमने क्या किया कन्वर्ट? आइसोअल्केन में कन्वर्ट। chemical reactions of alkenes है। इसमें भी कुछ रिएक्शंस देखेंगे। नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स। अगर अल्कीनों को हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे 525 to 575 केल्विन, in presence of nickel Sabater Sanderens रिएक्शन यही है, तो वहां से क्या बनेगा बेटा? CH3 ये बन गया इथेन। अगर इसी तरह बेटा अगर हम दूसरे लेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन है, तो ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्लोरीनेशन, तो ये क्या आएगा बेटा? CH2 CH, ये आएगा CH2, इसको क्या कहेंगे? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक,
ये थी क्लोरिनेशन ऑफ इथीन। देखिए अब थर्ड वन, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। इसमें हम बेटा दोनों लेंगे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी लेंगे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी लेंगे। यानी सिमेट्रिकल हो गया रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, यूजुअली HCl लेंगे, HBr लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl। यहाँ सीधा क्या आएगा, एक साइड से या ये बनेगा बेटा CH3 CH2 Cl, यानी क्लोरोइथीन बन गया, क्लोरोइथीन बन गया, क्लोरोइथीन बन गया। ये इथीन है। ये कौन सा अल्कीन है, सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ऑन आइदर साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मगर अगर अब इस तरह होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पे बेटा होता है मार्कोविनको रूल, मार्कोविनकोव्स रूल यहाँ पे फॉलो होता है। मार्कोविनको रूल क्या कहता है? वो कहता है अकॉर्डिंग टू मार्कोविनको रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम around carbon double bond in unsymmetrical alkenes goes to the carbon which has least number of hydrogen atoms, and positive part the addendum means which is going to be added, and positive part of the addendum goes to the carbon which has more number of hydrogen atoms, तो इसका मतलब ये कहता है, मार्कोइन रशियन केमिस्ट था, उसने कहा नेगेटिव पार्ट जाता है वहां पे डबल बॉन्ड पे जहां पे लीस्ट नंबर है, तो यहाँ पे, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा इसमें बेटा, इसमें क्या बनेगा, इसमें फिर बनेगा CH3 CH Cl CH3, इसको क्या कहेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यही मार्कोविनको रूल है, वहां पे आ सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन मार्कोविनको रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोविनको's rule, negative part of the addendum goes the carbon which has least number of hydrogen atoms, and positive part of the, अगर मैं आपको दूंगा इस तरह CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, आपको मैं दूंगा HBr, ये Br कहाँ पे जाएगा, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे, ये आएगा इस तरह, ये आएगा बेटा इस तरह, और ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट मतलब ये जो टूटेगा H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो क्या बन गया, 2 ब्रोमोब्यूटेन। एग्जाम्पल देना, 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये बन गया ये। तो फिर से कहूँगा, अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, HCl लेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा इसमें बेटा, अकॉर्डिंग टू मार्कोविनको रूल। तो मार्कोविनको और एंटी मार्कोविनको रूल में ये होता है, हो सकता है एंटी मार्कोविनको भी आए। एंटी मार्कोविनको रूल तो इसका अपोज में होता है, अगर एंटी मार्कोविनको रूल में आइसो अल्काइल हैलाइड्स बन गए, मतलब आइसो बन गए, अगर एंटी मार्कोविनको में क्या बनते हैं बेटा, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर इसमें बेटा ये मार्कोविनको रूल में अगर इस तरह, ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं, मान के चलिए मैंने यहाँ पे बेटा ये लिया HBr लिया मैंने, ये यहाँ पे मैंने HBr लिया, तो ये क्या आ गया यहाँ पे Br, ठीक है ना।
ठीक। तो ये आ गया, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। ये इस तरह भी आपको वहां पे दे सकते हैं, इस तरह भी आ सकता है बेटा। ये आ गया आपका, और यहाँ पे देगा कोई HCl, तो क्या आएगा, ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा इस तरह। ठीक है ना बेटा, ये बन गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। Anti-Markovitch rule is also known as खराश इफेक्ट और peroxide इफेक्ट। peroxide इफेक्ट जो है बेटा, ये खराश था, खराश अमेरिकन केमिस्ट, उसने कहा कि वो इनिशिएट होता है सिर्फ किस में, Br रेडिकल। चलिए अब वो बात की बात है, मार्कोविन को रूल आएगा आपको बाद। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस इस साल आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ओजोनोलाइसिस, इसको नोट कीजिए। Ozonolysis is a technique by which we can determine the number of double bonds in organic compound। अगर आपके पास इसमें फॉर एग्जांपल एक डबल बॉन्ड है तो एक ओजोन कंज्यूम हो जाएगा। अगर इतने हैं तो इस हिसाब से हमें ओजोन यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे ओजोन कंज्यूम हो जाएंगे। ओजोन मतलब ओ डबल बॉन्ड, ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर इसको ये लेगा बेटा तो ये क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ के क्या आएगा बेटा नेगेटिव। इस तरह है बेटा। इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब ये है कि इसमें अगर हम करते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन में हम बेटा क्या लेंगे, CH2 या जनरल CH ठीक है ना। इसको अगर ओजोन ऐड करते हैं, पहले मोनो ओजोनाइड बनता है, फिर ओजोनाइड बनता है। ये बेटा इस तरह, ये रखो इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, और फिर बेटा इसको जिंक डस्ट और वाटर की वजह से यहाँ से बेटा निकलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेगा, और यहाँ पे बनेगा बेटा ये क्या बन गए, एल्डिहाइड्स बन गए 2 मोल्स। ठीक है कि नहीं है। अब हमारे पास है बेटा एथीन है, एथीन को मैं ऐड करूंगा ये, तो क्या होगा यहाँ पे CH2, ये रखो इस तरह, ये आएगा बेटा इस तरह, ये आएगा इस तरह। ठीक है ना। इसको डालो जिंक डस्ट वाटर, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेगा। और ये क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा बेटा, यहाँ से ये निकलेगा एक ये, तो ये बन गया बेटा फॉर्मल्डिहाइड, यानी मिथनल फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ये दरअसल इस तरीके से जो मैंने अभी कहा आपको, जब इसका स्ट्रक्चर ऐसे आता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये न्यूट्रलाइज होगा, ये बेटा ये इस तरह आएगा, फिर ये इस तरह है। तो जब ये चेन होती है बेटा इस तरह CH डबल बॉन्ड CH, जब इसके कनेक्शन में आएगा कौन, ये और ये, यहाँ से बेटा अगर नेगेटिव है तो न्यूट्रलाइज होंगे, ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये इस तरह बाउंड होगा, ये इस तरह बाउंड होगा, ये इस तरह बनेगा ये बनेगा इस तरह CH2, ये CH2, ये क्या है CH2, ये क्या है इस तरह बेटा, आपको मैंने दिखाया इस तरह बनेगा। फिर इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं तो इस तरह बनाते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं है, रीअरेंजमेंट करते हैं। तो अगर आपसे अब कोई कहेगा, अगर आपको होगा ये होगा प्रोपीन होगा, तो प्रोपीन को भी अगर क्या करेंगे ओजोन ऐड, तो क्या होगा CH3CH, ये रखिए ऐसे ही, ये आ गया रीअरेंजमेंट करके, फिर इसको बेटा जिंक वाटर, ये एग्जाम में पक्का आएगा ओजोनोलाइसिस।
तो क्या बन गया, एक बन गया बेटा एस्टल्डिहाइड, दूसरा बन गया फॉर्मल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड्स बनाते हैं, एल्डिहाइड्स ही नहीं इसमें एरोमेटिक भी बनाते हैं, इसमें कीटोन्स भी बनाते हैं। ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया बेटा क्या, फॉर्मल्डिहाइड। अगर इस तरह होगा बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH तो क्या होगा इसमें भी, ये बनेगा बेटा CH3CH, ये O CH3 O O, इसको जिंक डस्ट और वाटर, तो क्या आएगा, ऑक्सीडाइज करेगा इसको, तो ये क्या आ गया बेटा, कितने मोल्स बन गया, 2 टाइम्स CH3CHO एस्टल्डिहाइड, वहां से वो देगा, इससे बना, नाम साथ रखना इसका, ये क्या था बेटा 2 ब्यूटीन, वो क्या था, वो प्रोपीन था। ठीक है कि नहीं है। देखिए अब ये आएगी, अगर इस तरह भी आ सकती है बेटा वहां पे, अब इस तरह होगा CH3 डबल बॉन्ड, इस तरह दिया होगा कंपाउंड वहां पे CH3, ये CH2, तो ओजोन ऐड, तो क्या करोगे आप CH3 ठीक है ना, इसको खाली करो, तो ये आ गया ओजोन, ये बेटा इस तरह, ये आ गया इस तरह, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको, जिंक डस्ट, तो क्या बनेगा बेटा, एक साइड से ये और एक साइड से ये, तो क्या बन गया, एक बन गया कीटोन यानी एस्टोन 2 प्रोपेनॉल, और दूसरा बन गया बेटा फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया बेटा एस्टोन, और क्या निकल गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर अब इसकी जगह पे बेटा इस तरह होगा, CH3 वहां पे दिया होगा इस तरह, CH3 होगा, तो क्या करोगे आप वहां पे, सीधा इसको भी अगर ये करेंगे ओजोन ऐड, तो क्या बनेगा बेटा CH3 इस तरह रखो, CH3 ये क्या आएगा इस तरह, ये क्या आएगा बेटा इस तरह, ये क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा, तो 2 मोल्स ऑफ स्टोन निकले इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, क्या निकला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये बन गया बेटा स्टोन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। वहां पे बेटा इस तरह भी हो सकता है, अगर बेंजीन होगा इस तरह CH2, इसको बेटा क्या कहेंगे, विनाइल बेंजीन, इसको बेटा नाम क्या देंगे, एक और नाम स्टायरीन, इसको क्या देंगे नाम बेटा, स्टायरीन देंगे नाम। तो इसको भी बेटा क्या करेंगे, ऐड ओजोन, तो क्या बनेगा वहां पे, ये भी बनेगा बेटा इस तरह, ये आएगा इस तरह, ये आएगा इस तरह, ये इस तरह इस तरह, ये आ गया, तो ये क्या आ गया, तो ये क्या आ गया बेटा, ये निकल गया, ये इस तरह और ये इस तरह, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया CHO बेंजल्डिहाइड, और क्या बन गया फॉर्मल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी बन गए, और क्या बन गया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड भी बन गया एलिफैटिक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये बेटा इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है बेटा, इस तरह, हाँ इस तरह भी दे सकते हैं बेटा, इस तरह अगर देगा तो इसको कहेगा ओजोन करो ऐड, तो क्या करोगे आप इस तरह, ये आएगा इस तरह, ये इस तरह बेटा, ये इस तरह आ गया, तो अब क्या करोगे इसमें आप बेटा, ऐड क्या करोगे, जस्ट ये निकला इस तरह, ये निकला बेटा इस तरह, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 निकला, तो यहाँ पे क्या बन गए बेटा, 2 मोल्स ऑफ ये बेंजल्डिहाइड बन गए, बेंजल्डिहाइड बन सकती, ये मैंने ज्यादा दिखाया क्योंकि ये आ सकता है इस साल एग्जाम में, ठीक है ना बेटा। अब इसमें बेटा एक और भी है, एक और रिएक्शन भी है, जिसको बेटा कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में याद रखिए, जब भी हम कोई भी, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन जब भी हम जलाते हैं, चाहे आप मीथेन ले लो, चाहे आप C2H4 ले लो, इथीन ले लो बेटा, मीथेन ले लो, इथीन ले लो, इथाइन ले लो,
जब भी इसको जलाते हैं वहां से बेटा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलता है, वाटर, और क्या निकलती है, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसको बैलेंस करना है, तो ये कितने हैं बेटा यहाँ पे, अगर ये 2 ऑक्सीजन है, दो यहाँ पे 2 है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये आगे 2 4, तो ये आगे बेटा बैलेंस। तो ये कंप्लीट कंबशन है इसमें बेटा। इथीन है, अगर इसको भी जलाएंगे बेटा तो ये क्या आएगा, अगर ये 2 टाइम्स है तो 4 4 4, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 है तो आगे 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने आगे 6, तो यहाँ पे 3, ये बैलेंस है। अब इसको भी बेटा हम हॉट के MnO4, या अगर हॉट के MnO4 में इस्तेमाल करते हैं तो वहां से बेटा एसिड्स बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनको ब्रेक फर्दर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देते हैं। इसी तरह अगर इसको भी बेटा, ये जो इथीन है, अगर इसको भी ऑक्सीडेशन करेंगे, जो हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जब KNO4 को मतलब ये वाटर में डालते हैं, तो वहां से बेटा ये, अगर हम इसको बेटा ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ से भी बेटा क्या बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल बनाते हैं। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। जब KMnO4 को किसके साथ ट्रीट करते हैं बेटा, वाटर के साथ जब ट्रीट करते हैं उसको, वहां से हम MnO2 बना सकते हैं, QH बना सकते हो, और नेसेंट ऑक्सीजन बना सकते हो। फिर उस नेसेंट ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ेंगे तो वहां पे बेटा देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये बन गया 1,2 डाइहाइड्रोक्सी, क्या कहते हैं इसको, इथेन कहेंगे। तो ये जहाँ पे कम ऑक्सीजन जलेगा तो इनकम्प्लीट कंबशन, जहाँ पे, हाँ अब इसमें बेटा लास्ट वन है, वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, अगर आपके पास छोटा मोनोमेरिक यूनिट होगा, अगर इसको पॉलीमराइज करेंगे बेटा, पॉलीमराइज करेंगे, ये बेटा बनाएगा CH2 CH2, ये बन गया बेटा पॉलीइथीन। क्या बन गया बेटा, पॉलीइथीन बन गया। ठीक है ना। कैसे, जब भी, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, इज द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म जायंट मैक्रोमोलेक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, एंड द प्रोसेस बाय व्हिच दिस पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज, ये एडिशन पॉलीमर है, इसमें कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता है, इसमें यही मोनोमेरिक यूनिट्स, ये एक रहा आपका, ये देखो बेटा ये आ रहा है एक, ये आ रहा है बेटा दूसरा। अब ये भी इसमें लेगा अपना होमोलिटिक फिशन, ये लेगा, तो ये बेटा यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये बेटा यहाँ पे CH2, ये आएगा बेटा यहाँ पे CH2, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो बड़ी चेन बनेगी, इसीलिए पॉली मीन्स बहुत सारे जुड़। इसी तरह अगर बेटा हम लेंगे N टाइम्स CH2 CH CH3, इसको कहेंगे, इसको इथीन कहेंगे या इथाइलिन कहते हैं, इथाइलिन या इथीन, इसको कहेंगे प्रोपीन या प्रोपाइलिन। ठीक है ना बेटा। इसको भी अगर पॉलीमराइज करेंगे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आ सकती है, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH, ये बनेगा बेटा इस तरह, बहुत सारे यूनिट्स आएंगे तो जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉली मीन्स बहुत सारे यूनिट्स आपस में जुड़ गए तो पॉलीमराइजेशन हो गई। तो ये हो गया बेटा इसका, अल्कीन का भी हो गया। अब है बेटा केमिकल reactions, chemical reactions of alkynes। अब बेटा किसका है, अल्काइन का है। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, अगर हम बेटा 3 मोल्स ऑफ एस्टेलिन लेंगे, 3 मोल्स ऑफ एस्टेलिन लेंगे, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया जाए 773 केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब 3 मोल्स दिया हमने CH, ये याद रखिएगा। ये अगर देंगे तो ये बेटा बनाते हैं बेंजीन। क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं बेटा, बेंजीन बनाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। कैसे, क्योंकि अगर हम ये बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, यहाँ से रखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है बेटा CH CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
ये देखिए, ये अगर अपना बॉन्ड छोड़ेगा, यहाँ से लेगा, ये अपना पाई है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर, यहाँ से बेटा बनता है बेंजीन। तो जब इनको जोड़ते हैं आपस में 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन को एट टेम्परेचर 773 केल्विन आयरन ट्यूब, तो वहां से बेटा क्या बनता है, बेंजीन बनता है। ठीक है बेटा कि नहीं? अगर हम इसकी जगह पे बेटा ये मोल्स, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। अगर CH3, ये बेटा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है CH, इसको क्या कहेंगे, प्रोपीन, ये सॉरी प्रोपाइन, इसको कहेंगे प्रोपाइन। इसको बेटा कहेंगे हम, ये भी कह सकते हैं इसको हम मिथाइल एस्टिलीन, इसको मिथाइल एस्टिलीन भी कहेंगे, क्योंकि अल्काइनों का एक और नाम है एस्टिलीन, मिथाइल एस्टिलीन। अगर इसको बेटा जोड़ेंगे तो वहां से बेटा इसमें अलावा क्या है, CH3 है, इसमें CH3 है, तो वहां पे बेटा बनता है मिस्टलीन। क्या बनता है, मिस्टलीन बनता है। नहीं आएगा फिर भी मैंने कहा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन अलावा है, तो वो इस तरह बनता है मिस्टलीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? देखेगा इसमें थर्ड में भी हम देखते हैं बेटा, अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, अगर इसको हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम, ये क्या बनेगा, CH2। CH2 पहले कन्वर्ट होगा किसमें, इथीन में। फर्दर हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा इथीन। ये क्या बनेगा, इथेन बनेगा। ठीक है ना? इसी तरह अगर बेटा फोर्थ वन, अगर रिएक्शन ऑफ CH, यही मतलब एस्टिलीन अगर लेंगे विद HCl, तो ये याद रखिएगा, ये CH, तो HCl के साथ ये बनता है बेटा CH2, ये बनेगा CHCl। फर्दर अगर HCl ऐड करेंगे, ये बेटा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड आएगा। अगर HCl और करेंगे ऐड, ये बनेगा बेटा CH3 CHCl बनेगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन बनेगा ये। ठीक है ना? इसी तरह बेटा अगर ये भी अनसिमेट्रिकल होगा, इस तरह होगा, आप HCl इसको तो मार्कोइन को हिसाब से जाएगा फिर। ठीक है ना? बनेगा पहले डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा इसमें। ठीक है ना? ये उम्मीद है कि आपको ये भी आया होगा, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है ना? थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, वरना इसमें बहुत और भी है। अब ये है इसमें बेटा बेंजीन। अब इसमें क्या आ रहा है, बेंजीन आ रहा है। एक और रिएक्शन बेटा थी इसमें, एक और रिएक्शन थी इसमें बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, वो मैं भूल गया। रिएक्शन है इसमें अल्काइन में आ सकती है, अगर एस्टिलीन को वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4। ठीक है ना? तो वहां से बेटा क्या बनता है, ये बनता है, ये सीधा आएगा समझ, ये बनेगा डबल बॉन्ड। अगर पानी को तोड़ेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये इस तरह आएगा CH इसको टॉटोमेरिज्म करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, अगर ये वाला है तो क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एस्टल्डिहाइड बनेगा। कैसे, अगर आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, ये क्या आएगा CH3O नेगेटिव, क्या आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा H। ठीक है ना? अब अगर यहाँ पे बेटा H निकालेंगे, प्रोटॉन निकलेगा, तो ये क्या आएगा CH2 नेगेटिव, ये क्या आएगा CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या H, ये वापस आएगा यहाँ पे बेटा, वो H उधर जाएगा, ये बनेगा COH। ये आ गया बेटा, यही COH CH2 COH आ गया, ये इसको रीअरेंज किया तो ये बन गया एस्टल्डिहाइड। अगर इसकी जगह पे बेटा होगा ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको वाटर ऐड करो तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना? इसमें क्या बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे बेटा तो इसमें क्या बनेगा, स्टोन बनेगा, कीटोन बनेगा। हो सकता है पूछेंगे वहां पे, अगर आप एस्टिलीन को किसके साथ बेटा ट्रीट करोगे, वाटर के साथ ट्रीट करोगे, तो वहां पे क्या बनेगा, तो ये मैंने आपको कहा। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है?
फिर से कहूँगा, मैंने कहा कि अगर एसिटिलीन है, अगर इसको पानी यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ, मैंने कहा H2SO4 HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, तो ये यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो क्या आएगा नेगेटिव, अगर यहाँ पे बेटा आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, एक ही बात है। तो ये क्या आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ये आएगा, और OH कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये मैंने कहा कि ये मैंने बनाया इस तरह, CHO एसिटाल्डिहाइड, ये इस तरह आ गया CH3C डबल बॉन्ड OH, मैंने कहा कि ये लेगा, ये आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बेटा आएगा CH3, ये आएगा CO नेगेटिव, मैंने कहा ये पॉजिटिव है, ये बेटा H है। अगर यहाँ पे प्रोटॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, CH2 CH पॉजिटिव जाएगा उधर। यही मैंने कहा, इसको रीअरेंज कर सकते हैं वापस, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब बेटा ये भी हो गया। अब बेटा इसमें देखो बेटा, ये हो गया हमारा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब है बेंजीन। बेंजीन की फॉर्मूला है C6H6। तो ये बेटा है बेंजीन C6H6, ठीक है ना। हर जगह पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हर कोई कार्बन है। इसकी बेटा लैब प्रिपरेशन, फर्स्ट हमने किया बेटा अभी फ्रॉम एसिटिलीन, एसिटिलीन हो गया 3 मोल्स हमने ले लिए बेटा। तो उनको रेड हॉट कॉपर ट्यूब्स, नॉट आयरन ट्यूब्स, कॉपर ट्यूब, वहां पे शायद हमने कॉपर ट्यूब लिखा है, ये आयरन ट्यूब लिखा, कॉपर ट्यूब्स बेटा एट 773 केल्विन। वहां से हमने क्या बनाया बेटा, बेंजीन, वहां से हमने बनाया कॉपर ट्यूब। तो वहां से ये बेटा क्या हो गया, एसिटिलीन। सेकंड वन फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल लेंगे, ये फिनॉल को ट्रीट करेंगे जिंक के साथ, उसको हीट करेंगे, वहां से जिंक ऑक्साइड निकलेगा और बेटा बन गया हमारा बेंजीन। ये बन गया बेंजीन, ये है फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन। जिंक ने ऑक्सीजन निकाला, जिंक ऑक्साइड, और H वहां पे चला गया और बन गया बेंजीन C6H6। इसकी प्रिपरेशन है दूसरी। आ सकता है तीसरी प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट हो गया बेटा ये COONA, सोडियम बेंजोएट। इसको बेटा सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे और हीट करेंगे, वहां से बेटा क्या बनेगा, बेंजीन बन गया, और क्या निकलेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये आ गया सोडियम बेंजोएट, यहाँ से क्या निकला, Na2CO3, और H यहाँ पे चला गया, तो ये बन गया हमारा बेंजीन। इसमें बेटा एक और रिएक्शन है, फोर्थ वन है वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, मगर इसमें हम बनाते हैं अल्काइल बेंजीन। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन आ सकती है, यहाँ पे आपने लिया ब्रोमोबेंजीन CH3Br 2 times Na ड्राई ईथर, यहाँ से बनता है बेटा मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन।
और क्या निकलेगा 2 टाइम्स NaBr। ये हो गया बेटा ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया बेटा मिथाइल ब्रोमाइड, ये हो गया बेटा मिथाइल ब्रोमाइड। फिफ्थ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया बेटा ये SO3H। अगर इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनाएगा बेंजीन। तो निकलेगा क्या H2SO4। चेक कीजिएगा, बेंजीन बन गया। ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। तो अब ये भी है, अब इसकी केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस है बेटा, यूजुअली बेंजीन में कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। क्यों, क्योंकि जो बेंजीन होता है बेटा ये एक सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इस पे जो बेटा रिएक्शंस आती है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच वीक इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल्स। इसमें एग्जाम में आ सकती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट इस साल, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन। आप मेरा वीडियो चेक कीजिए, उन पे मैकेनिज्म है सारों का। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बेंजीन, बेंजीन यानी बेंजोनॉइड्स पे है। फ्रीडल क्राफ्ट्स, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन हो गई दूसरी। तीसरी है बेटा हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन गई थर्ड वन। फोर्थ बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन एग्जाम में इस साल आ सकती है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिफ्थ है बेटा सल्फोनेशन रिएक्शन। आप इनका मैकेनिज्म चेक कीजिए, मैंने ये सारा दिखाया है, मगर यहाँ पे मैं एक पे बताऊंगा आपको। अब देखेंगे इसमें बेटा सबसे पहले आ रही है फ्रीडल क्राफ्ट्स, सामने आ सकती है इस साल ये अल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें बेटा हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड यानी या अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो वहां से बेटा क्या बनता है मिथाइल बेंजीन, और क्या निकलता है HCl। एक पे मैं दिखाऊंगा मिथाइल बेंजीन, इसको बेटा कहते हैं टोलीन, इसको बेटा क्या कहते हैं टोलीन, इसको कहते हैं। अब देखेंगे इसमें भी बेटा ये बेंजीन है, AlCl3 जो होता है बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन इसके तो क्लोरीन के आते हैं मगर इसमें 6 ही है। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है मगर एक दे सकता है, जो देगा, जो देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज बेटा चढ़ेगा, पॉजिटिव, जो लेगा नेगेटिव। इसका पहले होमोलिटिक फिशन पॉसिबिलिटी थी मगर इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ गई, तो ये क्या निकल गया Cl पॉजिटिव, ये क्या निकल गया AlCl4। यही हमें जनरेट करना था, ये क्या बन गया Cl क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, ठीक है ना बेटा। अब ये जो क्लोरोनियम आयन है ये क्या एक्ट करता है, इसको क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉन जरूरत है, 1 2 3 4, ये लेगा कहाँ से लेगा बेटा, इससे रिंग से, इसको पॉजिटिव चार्ज, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन, तो ये कार्बन स्मॉल इलेक्ट्रॉन इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, ये इसको खींचेगा, मतलब जब ये इसको 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 खींचेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये निकलेगा H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इसमें, तो क्या बन गया बेटा क्लोरोबेंजीन। H पॉजिटिव किसके पास जाएगा AlCl4 में से Cl निकालेगा HCl,
तो ये हो गई बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होती है, बेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन टेक्स प्लेस और टोल्यूइन टेक्स प्लेस विद एलिमिनेशन ऑफ HCl। ठीक है ना। अब दूसरी बेटा इसमें है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बेटा। तो एसाइलेशन रिएक्शन में क्या, अब पता ही है इसमें बेटा, यही CH3COCl जनरेट क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल CH3 मतलब एसाइलियम आयन बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बना, ऊपर बना, कहीं पर भी एक ही पोजीशन है और HCl निकलेगा। इसको क्या कहेंगे, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन आ सकती है इस साल ये, या मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन कहेंगे इसको बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये आ गई फ्रीडल क्राफ्ट, ये बेंजीन है। तो ये बेंजीन इज ट्रीटेड विद, इसको क्या कहेंगे, एसिड क्लोराइड है, इथेनॉइल क्लोराइड in presence of anhydrous AlCl3 formation of acetophenone takes place with elimination of HCl। थर्ड है बेटा हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन इसमें भी बेटा क्या लेंगे, यही बेंजीन। तो बेंजीन को किसके साथ ट्रीट करेंगे, क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो उसमें हमने, हाँ एक मिनट बेटा, इसमें हमने ये जो यहाँ पे बेटा था ये CH3, यहाँ पे CH3 था बेटा, यहाँ पे CH3 था ये जो मैंने इसमें कहा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में, यहाँ पे ये बेटा CH3 था। देखिए ये जो है अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन रिएक्शन है अब। तो इसमें बेटा क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं और इसको CH3Cl के साथ यानी मिथाइल क्लोराइड लिया, इसको बेटा किसके, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्या जनरेट यहाँ पे करता है, मिथाइल कार्बोकैटायन, ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता हो, HCl निकलेगा। अगर इसका मैकेनिज्म बेटा देखेंगे, एल्युमिनियम जो है क्लोरीन के हर बराबर है, इसमें 6 ही है। अब ये जो CH3Cl है ये क्या देगा, लोन पेयर। तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ये क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या आएगा CH3 पॉजिटिव, ये क्या बनेगा AlCl4 नेगेटिव। ठीक है ना बेटा। ये किसको अब अटैक करेगा बेटा, ये जो है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसका इंट्रैक्शन होगी। जब बेटा इंट्रैक्शन होगी 1 2 3 4, तो ये क्या है CH3, ये क्या है H, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव, ये खींचेगा पॉजिटिव चार्ज, ये H पॉजिटिव निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें जाएंगे, इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो वो क्या बनेगा बेटा, आप चेक कीजिए बेंजोनॉइड्स, मैंने पूरा मैकेनिज्म दिखाया है, मिथाइल बेंजीन, और ये H निकालेगा यहाँ से Cl, तो बन गया HCl। इसकी अब दूसरी बेटा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन तो उसमें बेटा क्या होता है, यही हम लेंगे बेंजीन, इसको ट्रीट करेंगे CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बनेगा बेटा, बता मुझे, ये बनेगा COCH3 और निकलेगा HCl, यानी एसिटोफिनोन बन गया, एसिटोफिनोन, या इसको बेटा कहते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन कहते हैं इसको। तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इथेनॉइल क्लोराइड, इसको बेटा कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन। तो एसाइलेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये एसाइल ग्रुप है, एस्टाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसी तरह जिस तरह मैंने कहा। तो ये इसकी दूसरी थी। थर्ड वन है बेटा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में यूजुअली करेंगे क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन। तो इसमें भी बेटा बताइए क्या करेंगे, यही बेंजीन लेंगे, इस बेंजीन को अगर एग्जाम में आएगा क्लोरीन के साथ ट्रीट इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3।
तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा क्लोरोबेंजीन, और क्या निकलेगा HCl, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या निकला HCl। इसमें भी यही होता है बेटा, जब क्लोरीन क्लोरीन आएगा और AlCl3 आएगा, आप चेक कीजिएगा वो पॉजिटिव, तो ये जब आएगा ये लेगा इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये करेगा इस पे अटैक, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ वन बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, इसमें भी यही बेंजीन लेंगे, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे बेटा क्या बनता है, एग्जाम में आ सकती है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, और क्या निकलेगा, वाटर। तो इसका नाम क्या है बेटा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड है। तो इसमें भी बेटा यही है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। तो जब इस ये प्रोटॉन फर्निश करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो वाटर निकलेगा, तो जनरेट क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल यानी नाइट्रोनियम आयन। वो फिर सेम अटैक करेगा बेंजीन पे, जिस तरह मैंने आपको कहा। ये हो गई नाइट्रेशन। फिफ्थ है बेटा सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, यही बेंजीन लेंगे H2SO4 और SO3 या ओलियम इसको कहेंगे, H2S2O7 ओलियम। तो बेटा यहाँ पे क्या बनता है, उसमें सल्फोनियम आयन जनरेट होता है और वाटर निकलता है, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका मतलब इसमें क्या जनरेट होता है बेटा, SO3H यानी सल्फोनियम आयन, सल्फोनियम ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये भी सल्फोनियम आयन। ये क्या है बेटा, बेंजीन। तो बेंजीन इफ अंडरगो सल्फोनेशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा, अब ये भी आ गया आपको। अब इसके बाद बेटा ये है कि इसमें एडिशन रिएक्शंस भी है, एडिशन रिएक्शंस है। तो उसमें भी याद रखिएगा, अगर बेंजीन को लेंगे, ये बेंजीन है, अगर इसको हाइड्रोजनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम एट राठ पे ये देखिए बेटा, अब इसके बाद इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद बेटा एडिशन रिएक्शन पूछी जा सकती है, एडिशन रिएक्शंस बेंजीन। एडिशन रिएक्शन में बेटा बेंजीन हम लेते हैं, इसको बेटा इन प्रेजेंस ऑफ निकल 475 to 575 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं,
वहां से बेटा बनता है साइक्लोहेक्सीन। ये याद रखें, साइक्लो, क्योंकि एडिशन जब होगी सारे हाइड्रोजन इसमें आ रहे हैं, तो ये जब कंज्यूम होगी तीनों पाई बॉन्ड्स, तो यहाँ से बेटा क्या बनता है, साइक्लोहेक्सीन। तो ये फर्स्ट हो गई हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो एक ये भी आप दे सकते हो। दूसरा बेटा है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अगर बेटा यही लेंगे, ये लेंगे और क्लोरीन ऐड करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो वहां से बेटा हमें बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये इंसेक्टिसाइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको गैमेक्सीन भी कहते हैं, गैमेक्सीन भी कहते हैं, या इसको बेटा कहते हैं लिंडेन, लिंडेन भी इसको कहते हैं। ये एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये भी आपको आ गई, इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजनेशन ऑफ बेटा बेंजीन हो जाएगी तो वहां पे क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सीन। इसको नाम क्या आएगा, अगर इसका 1 2 3 4 5 6 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सीन, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सीन। अगर यहाँ पे सनलाइट यानी एच न्यू, इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो और ये लास्ट वन है इसमें, ये अगर आपको कंबशन कहेगा कोई, अगर बेंजीन को जलाना है, बेंजीन लेंगे तो इसको अब इस तरह लेंगे C6H6, इसको तो क्या बनता है, मैंने अभी कहा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है बेटा कि नहीं। फिर अगर कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहां पे कुछ और चीजें बन जाती है, मैलिक एनहाइड्राइड। अब छोड़िए वो नहीं आएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, 6 बार है तो 6 बार आ गया, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। तो अगर यहाँ पे बेटा ये 3 टाइम्स तो 6 आ गए, 6 2 12, 15 आ गए, ये 15/2 आएगा, ठीक है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया, इस साल 11th क्लास में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं हाइड्रोकार्बन, पर्टिकुलरली मैंने किया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसमें बेटा मैंने लैब प्रिपरेशंस कुछ बताई, हर की सारी तो नहीं बता पाया, कुछ कुछ लैब प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस और बेंजीन यूजुअली इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें बेटा आपको थ्रस्ट डालना है, आपको वहां पे एल्युमिनियम कार्बाइड, पहले ही मैंने कहा अल्कीन की, तो वो मैंने आपको कहा। इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन आएगा, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन पूछेंगे, वर्ड्स रिएक्शन आ सकती है वहां पे बेटा, ठीक है कि नहीं है। और ये जी डिहाइड्रेशन आएगा, शाज़फ रूल आ सकता है, मार्कोइन रूल पूछ सकते हैं, ये मैंने आपको कहा। चलिए शुक्रिया, थैंक्स। हाँ।